स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आतंकियों जैसी हरकत कर रहे पाकिस्तानियों को एक बार फिर से भारत ने पीट दिया है। भारत के दो लड़कों ने जहरीले शाहिद अफरीदी के दामाद और हारिस रऊफ की रेल बना दी और ऐसा मारा पाकिस्तानियों को कि पाकिस्तानियों को याद आ गया नूर खान एयरबेस पर हुई तबाही का मंजर। जी हां, मई के महीने में भारतीय आर्मी ने पाकिस्तान के एयरबेसों को नेस्तनाबूद कर दिया था। नूर खान एयरबेस पर ऐसी तबाही मचाई थी कि पाकिस्तान की नींद हराम हो गई थी। भागा भागा अमेरिका के पास गया था। अब क्रिकेट के मैदान पर जब एक हफ्ते के बीच दो बार मिले पाकिस्तान और भारत, तो दोनों बार भारत ने पाकिस्तान को पटक पटक कर मारा है। साहिबजादा फरहान, यही नाम है शायद, वो आतंकवादियों वाली हरकत कर रहा था। अर्धशतक लगाने के बाद, वो भी शायद 34 या 40 गेंद के आसपास अर्धशतक लगाया। उसके बाद वो आतंकवादियों वाली हरकत कर रहा था, गन दिखा रहा था, गन सेलिब्रेशन कर रहा था। फिर बल्लेबाजी आई भारतीयों की। पाकिस्तानियों को लगा कि पाईजान 171 रन बना दिए हैं, हम जीत लेंगे। पाईजान को ऐसा मारा अभिषेक शर्मा ने कि आतंकी शाहिद अफरीदी और उसके दामाद को अगर दिन होता तो उसमें भी तारे नजर आने लगते। जब पहली बार मिला था शाहिद अफरीदी, तब अभिषेक शर्मा ने पहली पर चौका, दूसरी पर छक्का जड़ा था। अब जब दूसरी बार मिला शाहिद अफरीदी, तो पहली बॉल पर ही छक्का जड़ दिया और वो छक्के की रेंज ऐसे थी जैसे ब्रह्मोस की रेंज हो। वो बॉल ऐसे ही गिरी जैसे ब्रह्मोस नूर खान एयरबेस पर गिरा था और मिर्ची पाकिस्तान को वैसे ही लगी जैसे नूर खान एयरबेस की तबाही देखकर लगे थे। और जब मारना शुरू किया भारत के दो लड़कों ने, ये गन सेलिब्रेशन वालों को, तो हारिस रऊफ लड़ने आ गया, अपशब्द कहने लगा। फिर दोनों लड़के एक साथ मिलकर पहले बातों से और फिर बल्ले से शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की जमकर क्लास ली और बता दिया कि एक दौर में सचिन तेंदुलकर थे तुम्हारी तबाही लिखने के लिए, तो एक दौर में महेंद्र सिंह धोनी थे, तो एक दौर में मेलबर्न वाला किंग भी था, यानी विराट कोहली। और समय समय पर इन सब ने तुमको दौड़ा दौड़ा कर मारा है। वैसे मारा तो हरभजन सिंह ने भी है, मारा तो लक्ष्मीपति बालाजी ने भी है। और अब पाकिस्तानियों के लिए खौफ का नया नाम है अभिषेक शर्मा। जी हां, 2 मैचेस अभी पाकिस्तान के खिलाफ खेले अभिषेक शर्मा ने, दोनों में उसने तबाही मचा कर रख दी। उसके बल्ले से निकलने वाले शॉट्स ऐसे लगता है कि ब्रह्मोस की रफ्तार से निकल रहे हैं। और जो पाकिस्तानी अकड़ दिखा रहे थे, भारत को उन पाकिस्तानियों की अकड़ चंद मिनट में तोड़ दी शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने। कैसे? स्कोर कार्ड देखिए, उससे समझ में आएगा। पहले आतंकिस्तान का स्कोर कार्ड दिखाइएगा। पाकिस्तान, इसमें आपको साहिबजादा फरहान, मिलता जुलता, आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं राइम से, मैं यहां बोल नहीं सकता। 45 बॉल पर 58 रन, थोड़ा हंस भी लीजिए। 45 बॉल पर 58 रन, 128 का स्ट्राइक रेट। इतना तो टेस्ट में ऋषभ पंत नहीं खेलता है। 5 चौके 3 छक्के। फकर जमान 9 पर 15, जब 3 चौके मार लिए तो लगा कि 2017 का इतिहास दोहरा देगा, ऐसा पाकिस्तानी को सपने आने लगे थे। फिर आया सैम अयूब, जो पिछले 3 मैच में 3-0 आउट ले चुका है। 17 पर 21 ठीक ठाक बल्लेबाजी करके गया, लेकिन स्ट्राइक रेट 123 का। हुसन तलत, पता नहीं कौन, 11 पर 10, बहुत शानदार टेस्ट इनिंग रही, 90 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद नवाज 19 पर 21, गार्डन में खेल रहा था, सूर्य कुमार यादव ने बेवकूफ़ बनाकर रन आउट कर दिया। 1 चौका 1 छक्का, स्ट्राइक रेट पाईजान का 110 का है। सलमान आगा 13 पर 17, कप्तान है भाई साहब, 1 छक्का मारा, स्ट्राइक रेट इनका 130 का। फहीम अशरफ 8 गेंद पर 20 रन, 1 चौका 2 छक्का। इन पाईजान का 250 का स्ट्राइक रेट है। अब 9 एक्स्ट्रा भी भारत ने दे दिए, तो बन गए कुल मिलाकर 171 रन। 171 रन बने तो फिर पाकिस्तानियों को लगा कि हमने भारतीय गेंदबाजों पर अच्छा रन बना लिया है। तो फिर
वो सपने बुनने लगे कि भारत यहां से अब मैच हार जाएगा, क्योंकि भारत की तरफ से कल उतने इफेक्टिव साबित नहीं हुए जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने 4 ओवर में 45 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। हार्दिक पांड्या, मैजिक उनका बरकरार है, जब भी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हैं आज तक विकेटलेस नहीं रहे, तो एक बार फिर से 3 ओवर में 29 रन देकर एक विकेट लिया। वरुण चक्रवर्ती की शानदार गेंदबाजी रही, विकेट भले खाते में ना दिखे लेकिन 4 ओवर में 25 रन। और कुलदीप यादव पाकिस्तान के एक और तबाही लिखने वाले गेंदबाज, अगर गेंदबाजों की लिस्ट में अगर आप नाम जोड़ेंगे तो कुलदीप यादव शायद पाकिस्तानियों की नींद हराम करने में सबसे ऊपर आएंगे। 4 ओवर में 31 रन देकर एक विकेट। अक्षर पटेल को ओवर नहीं मिले, 1 ओवर में 8 रन दिया। शिवम दुबे ने भरपाई की अक्षर पटेल और जसप्रीत बुमराह की, और दुबे ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। 4 ओवर में 33 भले दिख रहे हो लेकिन आखिरी ओवर में उनको मार पड़ी। 2 विकेट उन्होंने लिए, दोनों सेट बल्लेबाजों के लिए। तो ये भारत की गेंदबाजी रही। 171 रन, इतनी मतलब भारत के प्राइम गेंदबाज बुमराह नहीं चले, वरुण को विकेट नहीं मिला, कुलदीप उतने इफेक्टिव नहीं रहे कि जितने होते रहते हैं वो, तब भी बना कितना पाए पाईजान लोग? 171 रन। पाईजान लोग 171 रन बनाकर सपने देखने लगे कि हम एशिया कप में भारत को हरा देंगे। फिर भारत आया बल्लेबाजी करने के लिए। अब स्ट्राइक रेट मैच कीजिएगा, रन छोड़िए, स्ट्राइक रेट से मैं शुरुआत करता हूं। अभिषेक शर्मा, जिसका T20 का स्ट्राइक रेट 198 का है, कल उसने 189.74 के स्ट्राइक रेट से पाईजान लोगों को मारा है, पाकिस्तानियों को मारा है। 189 के स्ट्राइक रेट से उसने ब्रह्मोस के स्टाइल में अपने बल्ले से शॉट्स लगाए हैं। शुभमन गिल 167.86 का स्ट्राइक रेट, 28 पर 47। अभिषेक शर्मा ने 74, मैन ऑफ द मैच रहा लड़का। 5 छक्के, और वो भी ऐसे ऐसे छक्के कि देखते बने। सबसे बड़ी बात, सूर्य कुमार यादव ने कहा कि इन नामुरादों के खिलाफ कौन बल्लेबाजी करे, इनके लिए तो हमारे तिलक और संजू ही काफी हैं, वो आकर संभाल लेंगे। तो सूर्य कुमार यादव ज्यादा परेशान नहीं हुए। 3 गेंद पर उन्होंने हारिस रऊफ को खुशी देते हुए 0 रन बनाकर चले गए। और फिर आए तिलक वर्मा, 19 पर 30, 157.89 का स्ट्राइक रेट। इतना सपने में नहीं सोच सकता है पाकिस्तान। हार्दिक पांड्या ने 7 पर 7, क्योंकि तब तक मैच खत्म हो चुका था। संजू ने 17 पर 13 किए। शिवम, अक्षर ने भी बल्लेबाजी ही नहीं की थी। तो जो लोग पाकिस्तानी कह रहे थे कि अगर 15 रन और होते तो हम जीत जाते, वो 7 गेंद भी बची थी। और सोचिए, शिवम दुबे और अक्षर पटेल बल्लेबाजी नहीं करने आए थे, जबकि कुलदीप भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो भारत ने ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तानी गेंदबाजों की हालत खराब हो गई। शाहिन शाह अफरीदी, आतंकी शाहिद अफरीदी का दामाद, 3.5 ओवर में उसको कूटते हैं भारत वाले 40 रन। पहली गेंद पर छक्का मारा था। सैम अयूब, जो कि पिछले मैच में भारतीयों ने उसको 3 विकेट दे दिया था, अब की उसकी भी क्लास ली गई। 3 ओवर में 35 रन ठोक डाले 11 के औसत से। अबरार अहमद, जो आउट करके एक बार विराट कोहली के सामने किसी को इशारे कर रहा था, फिर विराट ने उस वक्त क्लास ली थी। कल फिर गिल ने और खासकर अभिषेक शर्मा ने क्लास ली। 4 ओवर में 42 रन ठोके उसको। हारिस रऊफ 4 में 26, 2 विकेट इसको मिल गए। बहुत दिनों बाद इसके खाते में विकेट आए, जब से विराट ने मारा इसकी जिंदगी तबाह है। फहीम अशरफ 4 पर 31 1, वही। तो ये कुल मिलाकर पाकिस्तानियों की तबाही इस तरीके से भारत ने लिखी। और अभिषेक शर्मा गिल ने जिस तरीके से शाहिन शाह अफरीदी और लड़ने वाले हारिस रऊफ को जवाब दिया, उनकी क्लास लगाई, उसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम मीम्स हैं। हमने सोचा कि कुछ मीम्स आपको निकाल के कुछ ट्वीट से दिखाएं, लेकिन किसके मीम को डिनाई किया जाता, किसके ट्वीट को हटाया जाता, ये समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा आपको ऐसे ही बता देता हूं। लोगों ने लिखा कि भारतीय आर्मी ने कुछ दिन पहले पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचाई थी, तब इसी तरीके से रो रहे थे। अब 2 बार 1 हफ्ते के अंदर भारतीय लड़कों ने भी तबाही मचा दी। किसी ने लिखा कि ऑफिशियल फादर ऑफ पाकिस्तान नाउ अभिषेक शर्मा, विराट कोहली की लेगेसी को आगे ले जाते हुए। युवराज सिंह भी वैसे ही थे कि पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करते थे, और उन्हीं का चेला है, तो उसी तरीके से मार रहा है। कुछ लोगों ने लिखा कि जब आतंकियों को समझ नहीं आया कि क्या करें, तो फिर उन्होंने अपना वही वाला खेल शुरू कर दिया जो उनके खून में है, ये तस्वीर, मतलब आतंकियों वाली हरकत। और जवाब तो अभिषेक शर्मा ने जो कुछ दिया है वो पूरी दुनिया देख रही है।
फिलहाल पाकिस्तान को एक बार भारत से पंगा लेना फिर भारी पड़ गया। बाकी सूर्य कुमार यादव ने कहा कि महंगी घड़ियां हमारे हाथ में हैं, हम हाथ फिर नहीं मिलाएंगे। जाओ, जिससे शिकायत करनी है वो कर दो, बीसीसीआई का कोई कुछ कर नहीं पाएगा। बने रहिए हमारे साथ। बाकी आपकी टिप्पणियां क्या हैं कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।